नमस्कार प्रिय दर्शकों, नफ्सर लाइव में आप देख रहे हैं या आप ये देख रहे हैं। पहले ये देखिए आप, ये काली पट्टी दो बिटिया ने बांधी है। एक काली पट्टी इस बिटिया ने बांधी है, एक काली पट्टी इस बिटिया ने बांधी है। आखिर ये काली पट्टी बांधने को क्यों मजबूर है? फिर से बता देते हैं। नाबालिग लड़की, क्या ये हत्या है? क्या ये सुसाइड है? क्या ये अपहरण है? क्या ये नेचुरल मौत है? अरे बता दीजिए, अगर है तो ये क्या है? पिछले कई दिनों से घुमा के दिखा दीजिए। ये ग्रामवासी, दूर दूर तक जो ग्रामवासी है, एक ही बात कह रहे हैं, जनाब हमें कॉज ऑफ डेथ बता दीजिए, कॉज ऑफ डेथ बता दीजिए। मगर अनसुनी हो जाती हैं बातें। इस पे हम चर्चा करेंगे। मैडम है हमारे साथ। मैडम, एक ही प्रश्न, क्या ये हत्या है? क्या ये नेचुरल डेथ है? क्या ये अपहरण है? क्या ये सुसाइड है? जनाब कॉज ऑफ डेथ बता दीजिए। एसपी साहब से मिलने आए हैं, पता ये क्या है? देखिए, ये हत्या है या आत्महत्या है या काज ऑफ डेथ है, ये जिम्मेदारी तो प्रशासन की, पुलिस की बनती है। उनके पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, उनके पास तमाम संसाधन है। अब ये जवाब तो पुलिस देगी और पुलिस की जिम्मेदारी बनती है, जवाबदेही बनती है। वही जवाब और जिम्मेदारी के लिए हम आए हैं कि 21 दिन हो गए घटना को। 17 दिन से लोग आंदोलन पे हैं, यहाँ पे आंदोलन पे हैं, कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। आज ये काली पट्टी पहन के, हम तो काली ड्रेस डाल के ही आए थे कि भाई हम रोज प्रकट करने आए और यहाँ पे जवाब मांगने आए थे। अब एसपी साहब जवाब देना तो दूर की बात है, अब यही तो पूछने आए थे कि भाई आप बताइए कि भाई क्या है, आपने क्या इन्वेस्टिगेशन की। लेकिन वो उल्टा जवाब देने की बजाय जानबूझ के, जब जुलूस आ रहा आगे महिलाएं हैं, वो जुलूस से टकराने की कोशिश करते। जवाब देना तो दूर कि वो लंच के लिए जा रहे हैं, उनको पता नहीं पूरी शेडी क्या कर रही है। तो इसलिए ये जवाब तो पुलिस से हम। एसपी साहब, जब आप कह रहे हैं आ रहे थे, पूरा एक झुंड आ रहा था, समूह आ रहा था, एसपी साहब ने गाड़ी रोकी, क्या कोई वार्तालाप भी हुई? ये जुलूस लेके आ रहे थे और वार्तालाप तो क्या हो रही हो, टकराने को, ताकि कोई हिंसक हो जाए। लेकिन हिंसक क्या, नारों से तो अपना रोष प्रकट कर ही रहे थे और अपनी गाड़ी मोड़ के चले गए। उन्होंने इतनी जहमत भी नहीं उठाई कि गाड़ी से उतर के आप बात कर लीजिए, आप कह दो मैं लगा हुआ हूँ, आप लोग आए हैं, हमने इतना किया है, इतना रहता है और अभी इतना समय और चाहिए। अब ये उतरना तो दूर है, उसको तो भाई बहुत सुरक्षा चाहिए, बहुत पुलिस भाग भाग के चली गई। उनको क्या खतरा था? आमजन को सुरक्षा नहीं चाहिए, पुलिस को सुरक्षा चाहिए। पुलिस को सुरक्षा चाहिए, ये बात आती है। हाँ बिल्कुल, जनता को सुरक्षा नहीं चाहिए और जनता से ही उनको खतरा होगा तो कोई वो बच भी नहीं सकते ऐसे, अगर जनता से। चलिए, पूछता है भारत, आखिर ये नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कितना सही है, कितना गलत है? भीम आर्मी से प्रदीप बांकर है। पुलिस को सुरक्षा चाहिए, आमजन का। देखिए सर, जो घटना घटी है बहुत ही निंदनीय है और प्रशासनिक अधिकारी उस घटना के ऊपर पर्दा डालने का काम कर रहे हैं। बल्कि होना तो ये चाहिए कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, अपराधी चाहे कोई भी हो। देखिए, हम पहली बार कहते हैं कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती, अपराधी किसी भी जात का हो सकता है सर। अगर किसी ने वो घटना को अंजाम दिया है तो प्रशासन सबके सामने आके उसके ऊपर पर्दा खोले और बताए कि इसने ये काम किया है, इस आदमी ने डेथ करी है। अपराधी चाहे सर जो भी हो, अब बार बार हम इसके ऊपर लगे हुए हैं। दूसरा, भीम आर्मी बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के परिवार के साथ में खड़ी है। जब भी बड़ी कॉल होगी हम बिल्कुल तैयार खड़े हुए हैं। मैं प्रशासनिक अधिकारी को बचा देना चाहता हूं। उसके बाद ये आप ये कहोगे भीम आर्मी वाले लोग वायलेंस करते हैं, हम बिल्कुल आराम से बैठे हुए हैं। उसके बाद आप हमारे ऊपर 307 जैसी धारा जो आप लगा रखी ना, उससे हम डरने वाले नहीं हैं। दूसरी बात, आप एक बार जेल जा चुके हैं आप, थोड़ा ध्यान से बोलिए। सर, जेल से डर नहीं लगता। देखिए, जब तक हमारी बहनें सुरक्षित नहीं होगी तो हमें जेल में डालते नहीं सर। आज बहन जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को ये कराओ, बेटी को आगे बढ़ाओ, कहाँ सर? आज एक 13 साल की मासूम लड़की की डेथ हो गई सर, उसकी वो निर्मम हत्या हुई सर, उसका जैसे भी उसकी हत्या हुई सर, इसकी एसपी साहब को निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। डीसी साहब को खुद इन्वॉल्व होकर इसकी निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। अब तक तो सर ये धरना, देखिए अगर इसको मैं लीड करूंगा ना फिर सर, तो फिर यहाँ पे वायलेंस होगा सर, और वायलेंस फिर समस्या करेगा सरकार को। बार बार रणवीर गंगवा हो, मुख्यमंत्री हो या कुलदीप हो, कोई भी हो सर, ये लोग अपराधी को बचाने में लगे हुए हैं। सर एक चीज बताओ, अपराधी में हो तो टारगेट करो ना, अपराधी ये है। लेकिन हर रोज लोगों बच्चों को उठा लिया जाता है, भाई लेके जाओ, उनको 2 दिन बाद छोड़ देते हैं, फिर किसी को उठा लेते हैं, फिर राउंड अप तो हो रहा है ना,
राउंड अप हो रहा है, रोजाना राउंड अप हो रहा है सर, लेकिन छोड़ दिए जा रहे हैं क्योंकि ये दोषी नहीं है। अगर आप एक चीज बताइए सर, क्या दोषी को पता नहीं होगा? प्रशासन बहुत सारी यंत्र है प्रशासन के पास में, सारी चीजें हैं। 12 घंटे में अपराधी को राजस्थान से निकालना है प्रशासन चाहे तो। टूल्स है मगर इस्तेमाल नहीं है, टूल्स है मगर इस्तेमाल नहीं है। सरकार के नुमाइंदे इसको राजनीतिक रूप देने का काम कर रहे हैं कि वोटों की राजनीति इस पे बेटी की हत्या के ऊपर कर रहे हैं। रणबीर गंगवा बहुत ज्यादा निंदनीय काम करने लग रहा है सर। अब आपके चैनल के माध्यम से मैं परिवार के लोगों से आश्वासन देता हूं कि भीम आर्मी लोग अपने खून का आखिरी कतरा दे देगी, इस बेटी को न्याय दिला के रहेगी सर। तात्पर्य करती है आपने ये बात। देखिए, आप जानते पत्रकार महोदय, आपका धन्यवाद पत्रकार, आप बहुत क्रांतिकारी पत्रकार हैं, आपका धन्यवाद। आप जानते हैं कि जिस लड़ाई को भीम आर्मी ने लड़ी है वो कभी हारी नहीं। आज तो तमाम तरह के संगठन इस बेटी के साथ लड़े। देखिए सर, बेटी की किसी भी जाति की किसी विशेष को हम नहीं मानते, हाँ वो बेटी है सर, हमारे देश की बेटी है, और हमारी देश की बेटी के साथ ऐसा होगा तो हम पीछे नहीं हटेंगे। चलिए, वो हमारे देश की बेटी है, पूछता है भारत आखिर कब मिलेगा जवाब। ये देखिए, ये किसान नेता, आखिर कब तक काला पट्टी बांध के चलेंगे आप रवि आजाद जी? मेरे को तो थोड़ा ऊंचा होना पड़ेगा आपके लिए। नहीं, हम नीचे हो जाते हैं। चलिए, नहीं आप न्याय मिल जाए। हाँ। हम तो जमीन पर बैठने वाले लोग हैं, हम तो नीचे ही होके चलते हैं। और आपका बहुत धन्यवाद है कि जहाँ भी समाज में अन्याय और अत्याचार होता है आप उसकी आवाज़ बुलंद करते हैं। और ये जो घटना है ये अपने आप में हमें सोचने पे मजबूर करती है 21वीं सदी में कि बच्चे और हमारी बहनें और बेटियां अब समाज में सुरक्षित नहीं रही। और 17 दिन हो गए डेड बॉडी मिले हुए, 21 दिन हो गए इस महक बहन को गायब हुए, और अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। तो आप सोच सकते हैं कि पुलिस ठीक प्रकार से काम नहीं कर रही। पुलिस प्रशासन राजनीतिक दबाव में काम कर रहा, और अपराधियों जिन्होंने अपराध को अंजाम दिया वो सीधे तौर पर उनको बचाने का काम पॉलिटिकल लोगों द्वारा किया जा रहा है। जी, क्या ये पॉलिटिकल मंच बन गया है, जैसे आप कह रहे हैं पॉलिटिकल दबाव आ रहा है? पॉलिटिकल दबाव आ रहा है इसमें। देखिए, रणबीर गंगवा इनके विधायक हैं। आर्यनगर गांव जो है वो उनकी विधानसभा में आता है। वो वहां धरने पे भी आए, वो कह करके गए कि ये आईओ ठीक प्रकार से काम नहीं कर रही और हम इसको निलंबित कर देंगे। आज तक आईओ के ऊपर क्या एक्शन हुआ? रणबीर गंगवा गांव में राजनीति कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये जाति के तो हमारे हैं ही और इन वाले और हो जाएं हमारे। और जो लोग इस पूरी घटना में सीधे तौर पर या इनडायरेक्ट रूप से शामिल हैं उनको संरक्षण दिया जा रहा है। 21 दिन बीत जाने के बाद आपने सुनी है ऐसी घटना कि 21 दिन बीत, आप इतने समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, क्या आपने 13 साल की बेटी के साथ इतना जघन्य कांड होने के बाद आपने कभी ऐसा देखा है कि 21 दिन तक अपराधियों का पता ही ना लगे, पुलिस के हाथ खाली रहे? जो टेस्ट होते हैं उनकी रिपोर्ट आज तक नहीं आ रही है। हिसार का एसपी जो वो बात नहीं कर रहा है परिजनों से, आंदोलन चलाने वाली कमेटी से बात नहीं कर रहा है। बार बार इनको शहर में प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं, गांव में लगातार धरना चल रहा है, और उसके बावजूद जो है हिसार के एसपी बात करने की बजाय जब हम यहाँ आ रहे थे तो प्रदर्शन में अपनी गाड़ी लेकर के घुस गए कि आओ विवाद करो हमारे साथ, ताकि हम जो है इस पूरे आंदोलन को कुचल दें और अपराधियों को बचा ले। लेकिन अपराधी बच नहीं पाएंगे। एसपी के घर में बेटियां नहीं है, डीसी के घर में बहनें नहीं है, रणबीर गंगवा के घर में नहीं है, अनूप धानक के घर में नहीं है, कुलदीप बिश्नोई के घर में नहीं है। अगर उनके घर में ऐसी घटना घटती तो क्या पुलिस प्रशासन जहां महक के मामले में काम कर रहा है उनके मामले में भी ऐसे ही काम करता? उनको जवाब देना चाहिए। वो जनप्रतिनिधि हमारे वोट से बने, कहीं आसमान में बन के नहीं आए। ये डाउट आ गया है इस नारे पे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियां सबके घर है, ये डाउट आ गया है। बिल्कुल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ये बात करते हैं। हरियाणा में 65% तक रेप के मामले बढ़े हैं, हत्या के मामले बढ़े हैं। ये तो सरकारी एजेंसियों के आंकड़े, हमारे आंकड़े नहीं है। बेटियां बचाई नहीं जा रही हैं, इनसे पढ़ाएंगे कैसे? पढ़ाने के लिए संस्थाओं को बेचा जा रहा है, उनमें फीस बढ़ाई जा रही है। बेटियां सुरक्षित नहीं है, कभी रोहतक में अपहरण हो जाता है, कभी आर्यनगर में हत्या हो जाती है, और उसके बाद भी पुलिस जो है इस पूरे मामले को ट्रेस ना करके हम सीधे तौर पे ये कह सकते हैं कि यहाँ के जो एसपी है और यहाँ का जो पुलिस प्रशासन है वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में और अपराधियों को गिरफ्तार करने में बिल्कुल नकारा और नाकाम साबित हो चुका है।
चलिए रवि आजाद जी, अब आप एक शॉर्ट में बताइए अब क्या करने वाले हैं। अभी तक कोई अंदर से मैसेज नहीं आ रहा है। कोई मैसेज नहीं आया है। 4 बजे तक आज यहाँ पर ये सभा चलेगी। उसके बाद कल यहाँ सीएम का भी प्रोग्राम है। आगे के लिए कमेटी निर्णय लेगी और कड़े निर्णय लेगी। आंदोलन ये पूरे हरियाणा में फैलेगा और इस बेटी को न्याय दिलाने के लिए या तो पुलिस प्रशासन दोषियों को गिरफ्तार करेगा, नहीं तो तेज आंदोलन करेंगे और जो भी होगा उसकी जिम्मेदार प्रशासन भी होगा और उसकी जिम्मेदार सरकार भी होगी। चलिए, ये थे मेरे साथ किसान नेता रवि आजाद जो कह रहे हैं ये जो आंदोलन है और तेज होगा। और कल जो बता देते हैं आपको 20 तारीख है, 20 दिसंबर है और कल सीएम साहब का आना है हिसार में, उसको लेके भी बताया जा रहा है। कमेटी क्या फैसला लेती है वो हम आपको बताएंगे, मगर कहूंगा एक बार घुमा दिया जाए। ये आप ये देख रहे हैं, ये दूर दूर से ग्रामवासी आ रहे हैं। बात वही है, आखिर नाबालिग बिटिया को कब मिलेगा न्याय। पूछता है भारत, पूछता है हिसार, पूछता है हरियाणा, आखिर नाबालिग बिटिया को कब मिलेगा न्याय। ये न्याय की गुहार लगाने के लिए आप ये पीछे देख रहे हैं, ये सभी बैठे हैं। तो इस वीडियो को आप शेयर करना ना भूले मेरे प्रिय दर्शकों। पूछता है भारत, पूछता है वही हर हिसार वासी, पूछता है वही हर हरियाणा का वासी, आखिर बेटियां सुरक्षित है तो अपनी टिप्पणी जरूर दीजिए। अगर ये नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का, इस पे भी टिप्पणी जरूर दीजिए। आपकी कमेंट हमारे लिए बहुत जरूरी है। आगे की अपडेट लेंगे, तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।